हाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मैं आपसे खास फास्टिंग के बारे में बात करना चाहती हूँ। बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे गए हैं इनबॉक्स में कि फास्टिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या इसका फायदा है और कितने समय के लिए करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो इन सब बातों के बारे में अब हम बात करेंगे कि फास्टिंग जो है उसका, ये जो 40 दिन की फास्टिंग ईस्टर से पहले आती है, इसका जिक्र बाइबल में नहीं है कि यीशु मसीह ने 40 दिन फास्टिंग की अपने मरने से पहले या अपने क्रूसिफिक्शन से पहले। लेकिन यीशु मसीह ने जो फास्टिंग की थी वो अपने बपतिस्मे के बाद की थी, और वो इसलिए की थी क्योंकि जब हम नए नए हमारा बपतिस्मा होता है और आत्मा हमारे अंदर जन्म लेता है, तब शैतान हमेशा हम पर तभी अटैक करता है, क्योंकि हेरोदिस यीशु मसीह को तब मारना चाहता था जब वो बहुत छोटा था। तो जितनी जल्दी आप किसी चीज को खत्म कर देंगे उतना ही आपके लिए आसान होता है उसे खत्म करना। जितना यंग आप किसी बच्चे को मार देंगे उतना ही अच्छा होता है। शैतान, दुश्मन अगर उसे मारना चाहे तो अर्ली मारना चाहता है। इसलिए जब आप नए नए खुदा में आते हैं, आपका बपतिस्मा होता है, तो यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हम उस वक्त फास्टिंग करें ताकि हमें आत्मा की मजबूती मिले, हमारी आत्मा में हम पक्के हो जाएं। और ये मजबूती जो है फिर हमारी बाद में काम आती है, क्योंकि जब शैतान ने यीशु मसीह पर जब अटैक किए, हमला किया और उस पर कई परीक्षाएं आई, तो यीशु मसीह उस परीक्षा में पास हुए। इसी तरह से जब हमारा बपतिस्मा होता है और हम खुदा में नए नए आते हैं, हमारा जन्म नया खुदा में होता है, तो हमें फास्टिंग करनी चाहिए जैसे यीशु मसीह ने की, ताकि हम आत्मा में मजबूत हों और जब शैतान हमारी परीक्षा ले तो उस परीक्षा में हम पास हो जाएं। और वैसे भी यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले जो है वो फास्टिंग की, ताकि वो अपने जिस्म में मजबूत हो जाए, जिस्म पर उन्होंने फतह पाई, जीत पाई, अपने जिस्म को डिनाई करके, मना करके, उसकी ख्वाहिशों को मना करके। ये है फास्टिंग कि उसने जिस्म की ख्वाहिशों को बिल्कुल मना कर दिया, अपने आप को वो रेगिस्तान में ले गया जहां पर उसको ना आराम मिलता था, ना खाना ना पीना। जिस्म जो भी उससे मांगता था कि मुझे आराम चाहिए, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, तो उसने अपनी जिस्म की ख्वाहिशों को बिल्कुल डिनाई कर दिया, मना किया, और इस तरह से उसने जिस्म पर फतह पाई। और फिर उसने अपनी, यीशु मसीह लिखा है कि जब वो उस विल्डरनेस से निकलकर बाहर आया रेगिस्तान से, तो वो आत्मा से भरा हुआ था। जी हाँ, जब वो उस जगह पर गया तब वो आत्मा उसके ऊपर आया, लेकिन जब वो वहां से बाहर आया तो वो आत्मा से भरा हुआ था। इसी तरह से अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, आत्मा की भरपूरी चाहते हैं, आत्मा में मजबूत होना चाहते हैं, तो तब हमें इस तरह से यीशु मसीह की फास्टिंग इस तरह से करनी चाहिए। लेकिन ईस्टर से पहले जरूरी नहीं है कि आप ईस्टर से पहले ही करें, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये फास्टिंग तो बाइबल में लिखी नहीं हुई, जो लेंट जिसे कहा जाता है, 40 दिन की फास्टिंग ईस्टर से पहले। हाँ, नहीं है इसका जिक्र ईस्टर से पहले, लेकिन यीशु मसीह ने बपतिस्मे में बात की ये फास्टिंग 40 दिन की, तो ये हमें उसकी जिंदगी की याद दिलाती है फिर भी हमारे लिए ये अच्छी है अगर हम करें। जैसे मैंने कहा, ये कमांडमेंट नहीं है, कोई हुक्म नहीं है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमारे लिए फायदेमंद है। और प्रेरितों के काम की किताब में हम देखें तो बहुत सारे चेलों ने, विश्वासियों ने फास्टिंग की अपने महत्वपूर्ण जो है, अपने इम्पोर्टेंट फैसले लेने से पहले, या फिर कई बीमारों को चंगा करने से पहले यीशु मसीह ने कहा कि इस तरह की आत्माएं जो है तुम तभी निकाल सकते हो जब तुम फास्टिंग करो, प्रार्थना करो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो हमें बताई गई है कि प्रार्थना का और फास्टिंग का, यानी कि व्रत रखने का एक लिंक है आपस में। जब हम फास्टिंग रख कर प्रार्थना करते हैं तो वो बहुत हमारे लिए फायदेमंद होती है। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि जो मुझे पूछी गई कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितनी देर के लिए फास्टिंग करनी चाहिए, तो बाइबल में हमेशा फास्टिंग जो है, व्रत जो है, वो खाने से बताया गया है कि खाना नहीं खाया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम खाने से ही फास्टिंग करें। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें खुदा से दूर ले जाती हैं हमारी डेली वॉक में, रोजमर्रा की जिंदगी में। और ये आपको खुदा के सामने जाकर ऑनेस्ट होना है, ईमानदार होना है खुदा के सामने। जब आप दुआ करें तो खुदा के सामने आप ईमानदार होकर ये सोचें कि कौन सी चीज है आपको रोजमर्रा की जिंदगी में जो खुदा से दूर रखती है, या खुदा के साथ आपको, आपके रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देती, या हिंड्रेंस है आपकी जिंदगी में, आपको पीछे रखती है खुदा में बढ़ने से। तो जब आप इस बात को सोचेंगे कि क्या वो फेसबुक हो सकती है, क्या वो कंप्यूटर हो सकता है, क्या वो टीवी हो सकता है, या वो आपके दोस्तों की कंपनी है, शराब है, या फिर खाना भी हो सकता है,
तो हम बहुत बार फोकस करते हैं बहुत ज्यादा खाने पर कि क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, लेकिन या क्या छोड़े हम व्रत के लिए, लेंट के लिए, लेकिन फोकस इस बात पर नहीं ज्यादा होना चाहिए कि हमें क्या खाना, क्या नहीं, क्या छोड़ना है। फोकस इस बात पर हमें ज्यादा करना है कि हमारे फास्ट करने का पर्पस क्या है, इसके क्यों हम कर रहे हैं, ये क्या हम सोच कर ये कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम ये सोच कर कर रहे हैं कि हमें कोई अपनी बात मनवानी है खुदा से, तो हम उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम भूखे रहते हैं तो हमारी दुआ सुनी जाएगी। नहीं, फास्टिंग खुदा को नहीं बदलती, लेकिन हमें बदलती है अंदर से। इसलिए ये सोचकर कभी फास्टिंग ना करें कि शायद मैं इससे वेट लूज करूंगा या हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। नहीं, ये आपके अंदर की आत्मा को मजबूत करने के लिए, आपके जिस्म पर जीत पाने के लिए फास्टिंग की जाती है। इसलिए इस बात पर फोकस ज्यादा जरूरी नहीं है कि क्या छोड़ें, क्या नहीं, क्या खाएं, क्या नहीं, लेकिन इस बात पर फोकस करें कि आप क्यों फास्टिंग कर रहे हैं, क्या रीजन है पीछे का। क्या रीजन यही होना चाहिए कि हम आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, हम खुदा के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं। ये दिखाती है कि आपका रिश्ता खुदा के साथ आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस चीज पर आप फोकस करें। और जैसे मैंने कहा, जरूरी नहीं है कि फूड से ही, खाने से ही आप फास्टिंग कर सकते हैं कि मैं आज सारा दिन नहीं खाऊंगा या पीऊंगा नहीं, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको खुदा के साथ आपके रिश्ते से दूर रखती हैं। तो उन चीजों को आप छोड़कर देखिए, चैलेंज लीजिए कि मैं इन 40 दिनों तक या पूरे महीने तक या इतने दिनों तक जो है ये चीज मुझे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, मेरा ध्यान भटकाती है खुदा से, तो मैं इसे छोड़कर देखता हूँ। और ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है इस चीज को भी जानने का कि क्या आप उस पर्टिकुलर चीज के साथ एडिक्टेड हैं या नहीं, उसकी लत आपको लगी हुई है नहीं। और अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, मुझे लत नहीं लगी है और मैं जब चाहूं छोड़ सकता हूं, तो ये भी आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। अपने आप को चैलेंज करके देखिए, इसे छोड़ कर देखिए कि क्या आप इसे छोड़ सकते हैं। और अगर आपके लिए वो छोड़ना आसान होगा तो इसका मतलब है कि आपको लत नहीं लगी है, और अगर लगी है तो तब भी अच्छी बात है, आप उसे छोड़ कर देखिए और शायद आपकी लत छूट जाए फिर उससे। और बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने कहा कि हम बहुत सारा ध्यान लगाते हैं क्या नहीं खाना, कितनी लंबा हम फास्ट करें, तो ये आप पर, इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करता है कि ऑब्वियसली किसी इंसान को अगर आदत नहीं है इतना लंबे देर तक भूखे रहने की या इस चीज को छोड़ने की, तो अचानक उसे अगर मैं ये कह दूं कि तुम पूरा दिन ना खाओ सुबह 9 से 5 तक, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हो सकता है कि आप पहले 2 घंटे से शुरू करें कि आज मैं 2 घंटे नहीं खाऊंगा या पीऊंगा या टीवी नहीं देखूंगा या फेसबुक पर नहीं जाऊंगा, और फिर आप अगले दिन 3 घंटे कोशिश करें, फिर 4 घंटे, फिर धीरे धीरे आप इस तरह से जैसे अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे इस चीज में, तो आप बेहतर होते जाएंगे। नहीं तो अचानक जिस इंसान ने कभी फास्टिंग नहीं की उसे मैं कह दूं कि पूरा 9 से 5 आज फास्टिंग करो, तो हो सकता है कि उसका फास्ट टूट जाए, जो उसने दिल में सोचा है वो करना, उस चीज को रख ना पाए और फिर वो गिल्टी फील करे। इसलिए शुरुआत छोटे से कीजिए जो आप रख सकते हैं सच में। और जैसे मैंने कहा, हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि इन दिनों में किस तरह से हम अपना पूरा ध्यान दुनिया से हटाकर खुदा की तरफ लगा सकते हैं। क्योंकि अगर फास्टिंग का क्या फायदा कि मैं ये कह दूं कि मैं पूरे दिन खाऊंगी नहीं, लेकिन फिर मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर चुगलियां करती रहूं सारा दिन, तो फिर मेरी आत्मा में क्या बढ़ाई हुई, मैंने खुदा के साथ कोई टाइम ही नहीं बिताया। तो ये बहुत अच्छी आयत यहाँ पर मैं आपको अजाया में से शेयर करना चाहूंगी, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 58 अध्याय चैप्टर और उसकी 3 से 7 आयत। इसमें लिखा है, वो कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा है परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, जी हाँ, वो भी अब लोग ये समझ रहे हैं कि मैंने तो फास्टिंग की थी लेकिन खुदा ने मेरी दुआएं नहीं सुनी। अब यशायाह उन्हें क्या कह रहा है, यशायाह नबी कह रहा है कि सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम करवाते हो। यानी कि तुमने फास्टिंग तो रखी हुई है लेकिन फिर भी तुम अपने दिल की ख्वाहिशों को पूरा करते हो, खुदा की नहीं, अपने जिस्म की ख्वाहिशों को। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते रहते हो और दुष्टता से घुसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी, क्योंकि भूखे रखने से, और अगर हमारे दिल में खुदा नहीं और खुदा के लिए हम प्रार्थना नहीं कर रहे, उसके साथ समय नहीं बिता रहे, फिर भी हम लड़ाई झगड़ों में बिजी हैं, तो इस फास्टिंग का क्या फायदा। ये तो सिर्फ दिखावे के लिए है, ऐसे ही अपने आप को जो है वो सजा देने वाली बात है, अपने जिस्म को भूखा रखना।
इसका फायदा कोई नहीं। जिस उपवास में से मैं प्रसन्न होता हूं, मैं खुश होता हूं, सुनिए खुदा कह रहा है कि मैं ऐसी फास्टिंग से खुश होता हूं जिसमें मनुष्य, इंसान स्वयं को दीन करे, अपने आप को हम्बल करे, हलीम करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झांव की नाई झुकाना और अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने की ही को ही तुम उपवास कहते हो, यानी कि दिखाने वाली चीजों को ही यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? लिखा है 6 आयत में, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वे क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उसको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, यानी कि तुम रहम करो दूसरों पर। क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को दे देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। जी हाँ, इसका क्या फायदा कि मैंने एक टाइम का मील नहीं खाया, खाना नहीं खाया और उसको मैंने अपने ही घर में रख लिया उस खाने को। जी हाँ, उसका क्या फायदा? वो अन्न तो मेरे ही घर में रहा। लेकिन खुदा का कलाम कहता है मैं इस फास्टिंग से खुश नहीं, लेकिन मैं तब खुश होता हूँ जब वो खाना जो तुमने नहीं खाया किसी गरीब को दे दो, किसी भूखे को दे दो, किसी नंगे को कपड़ा पहना दो, किसके सर पर छत नहीं है तो उसे घर ले आओ थोड़े समय के लिए, उसे अपनेपन का एहसास कराओ, किसी अकेले के साथ समय बिताओ। ये है फास्टिंग का फायदा। आपने आज सोचा कि ठीक है मैं 4 घंटे टीवी नहीं देखूंगी आज, लेकिन उस समय का आप क्या कर रहे हैं? क्या प्रार्थना कर रहे हैं, या दूसरों के साथ फिर भी चुगलियां कर रहे हैं, या लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, या किसी अकेले इंसान के साथ समय बिता रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं? किसी नंगे को देखकर वस्त्र पहनाना, अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। जी हाँ, इस जो है वो फास्टिंग से खुदा कहता है कि मैं खुश होता हूँ। इस तरह की फास्टिंग हमें करने के लिए कही गई है। और जैसे मैंने कहा कि पूरा ध्यान आप इस चीज पर लगाएं कि कौन सी चीज है जिसे मैं टेम्पररी थोड़ी देर के लिए छोड़कर खुदा की तरफ अपना पूरा फोकस लगा सकता हूँ। तो उम्मीद है मुझे इस वीडियो ने आपको की मदद की होगी। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और भी बहुत सारी बातें फास्टिंग के लिए और ऐश वेडनेसडे के लिए भी मुझे पूछा गया है सवाल कि क्या वो क्या है, उसके बारे में शायद मैं कल वीडियो में आपको बताऊंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।